पढ़ेंगे आज श्लोक 11। क्या आप खुश हो पढ़ने में और समझने में? वैसे तो भागवत गीता है, सबको खुशी मिलनी चाहिए, जिसको ना भी मिले उसको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि भागवत गीता है। इसके अलावा और कोई बुक नहीं है पढ़ने के लिए, अच्छी बातें सीखने के लिए। मेरा मानना ये है, अच्छी बातें इसमें सीख लो। और वैसे तो बुक तो बहुत सारी है, पढ़ते रहो। अगर कलयुग में तुम्हें अच्छे से जीना है, अच्छे से रहना है, पढ़ लो। देखो उसके बाद आप खुश तो नहीं, लेकिन समझदारी आपके अंदर आ जाएगी, मेरा मानना ये। तो आज श्लोक पढ़ेंगे 11। ओके, तो चलो पढ़ते हैं श्लोक 11 चैप्टर 3। कर्मयोग चल रहा है, ये ध्यान में रखना, कर्मयोग है। ओके, राधे राधे बोल दो, जय श्री राम, राधे राधे। हाँ जी, श्लोक 11 जैसे कि 11 पढ़े ना। 11 श्लोक स्टार्ट करते हैं। संस्कृत में पढ़ने के बाद हिंदी में इसका समझते हैं, ठीक है। देवान भावयत्तानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेयः परम वापस्यथ। राधे राधे बोलो और चलो इसको समझते हैं। जय श्री राम, राधे राधे बोलो 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 बोलो। तो मित्रों 11 श्लोक पढ़े ना कर्मयोग का, ठीक है, समझते हैं। अच्छे से समझना, इसमें थोड़ा सा ही अच्छी है, लेकिन समझना चाहिए बस। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। सुनना पहले, उसके बाद समझते हैं और इसको। जैसे कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों का संपन्नता प्राप्त होगी। जैसे हम यज्ञ कराते हैं, यज्ञ को जैसे हो गया ना, एक तो हो गया कि भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए कराते हैं। यज्ञ कई प्रकार का होता है, कोई किसी और देवता के लिए, किसी और देवता के लिए कराते हैं ना। जैसे वैसे ही अगर हम किसी भी देवता को अगर करा रहे हैं यज्ञ, किसी भी देवता के लिए करा रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम कौन सा है? स्वयं भगवान कृष्ण ही उस यज्ञों का भोक्ता रहते हैं। भोक्ता मतलब उसमें उपस्थिति रहते हैं उनकी। इसीलिए बोला गया भोक्तारम यज्ञोत्पसारत, मतलब कि अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना होता है। भगवान विष्णु का प्रसन्न करो। अगर उनका कर रहे हो ध्यान तो सही है, नहीं तो क्या बोलते हैं, किसी भी देवता के लिए पूजा करोगे तो उनका तो भोक्ता रहता ही है उसमें। अब हम जैसे यज्ञ कराते हैं, उसमें यज्ञ के सारे कर्म पवित्र होना चाहिए। पवित्र होता है ना। जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ दुर्वा स्मृति लम्भे सर्वग्रंथिनाम विप्रम मोक्ष। जैसे यज्ञ के सारे खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, ये सब जितने अभी नाम मैंने बोला। और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। ऐसे जीवन शुद्ध होने से स्मृति की सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि हमारे जो जीवन के जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अशुद्धि है वो शुद्ध हो जाएगा। और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचता है, और जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक हैं। हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सब अशुद्धि, हम अपने छोटी से छोटी चीज़ को शुद्ध रखेंगे तो कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जा सकते हैं। और आज के लोगों के लिए खास करके कलयुग में, क्योंकि ये सब कोई कर नहीं सकता, लेकिन जो कर लिया तो कृष्ण भावनामृत में सदैव चला जाएगा। अब इस श्लोक में यही था, इतना समझ है।
समझे हो तो नेक्स्ट श्लोक में कल बात करेंगे कि नेक्स्ट श्लोक में है क्या। वैसे मुझे भी तो नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ पढ़ते रहते हैं और समझते रहते हैं और आपको समझाते रहते हैं जितना मुझको समझ में आता है, क्योंकि इसका तो सबका नज़रिया अलग है समझने का। ठीक है, चलो राधे राधे बोल दो और श्लोक कल पढ़ेंगे। कितना? 12, 12 श्लोक। राधे राधे। एक बार भजन गा दो। राधे राधे जय श्री राम, राधे राधे जय श्री राम, राधे राधे जय श्री राम। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट श्लोक के साथ।